हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर रेडियो की एक सीरीज में एक नया चैप्टर लेके आया हूं। और इस चैप्टर में जो है मैं आपको जो है एल प्लेट के बारे में बताऊंगा। एल प्लेट इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये जो है एल टाइप दिखती है। और ये आज से 1980 और 90 और 1975 के लगभग जो है ये बहुत मात्रा में जो है ये प्लेट यूज होती थी। और ये प्लेट जो है प्लेट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको पहले एल प्लेट के नाम से ही बोला जाता था, इसलिए बार बार मेरे जुबान पे जो है एल प्लेट का ही नाम आ रहा है। तो ये जो है बहुत मात्रा में जो है इसी का प्रयोग होता था। और इसमें जो है केवल आईएफ सेक्शन और ऑडियो सेक्शन होता था। और इसके साथ जो है अलग से जो चेसिस पे जो है बैंड बैंड वायरिंग की जाती थी, कॉइल और गैंग लगा करके। और इसको चेसिस में फिट किया जाता था जिसमें ड्रम और कॉर्ड लगा करके, वॉल्यूमेटोल अलग से लगा करके बनाया जाता था। तो ये जो है रेडियो बनता बहुत बढ़िया था क्योंकि उस टाइम जो सारे कॉइल्स मैचिंग के अवेलेबल होते थे। और इस प्लेट्स में जो है बहुत सुपीरियर क्वालिटी के जो है सामान भी मिल जाते थे। तो ये प्लेट बनती बहुत बढ़िया थी। जैसे बुश बुश वाले भी कभी कभी इस प्लेट के यूज करते थे अपना कॉइल्स और अपना सामान लगा करके। फिलिप्स वाले नहीं यूज करते थे, फिलिप्स वालों का अपना सर्किट यूज होता था। लेकिन लोकल में भी जवाहर की, पर्ल्स की, पैरामाउंट की, रोजी की कॉइल्स लगा करके रेडियो का रिसेप्शन जो है बहुत अच्छा होता था। लेकिन उसके अंदर जो है एक एक जो है अलग चीज होती थी। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर टोटल जो है 60 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। एक तो ये ट्रांजिस्टर है जिसमें मैं ये दिखा रहा हूं, एक तो ये ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है, और एक ट्रांजिस्टर जो है ये लगा हुआ है। ये देखिए, एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है। तो ये दो दो चार और ये दो छः, और एक ट्रांजिस्टर जो है आपका जो है इधर की साइड यहाँ पे लगा हुआ है। ये दो दो चार, और एक ट्रांजिस्टर इधर की साइड लगा हुआ है ये। तो दोस्तों टोटल 60 ट्रांजिस्टर होते थे। और इसके अंदर जो है जो ये जो देख रहे हैं, जो माउस का कर्सर में जा रहा है, ये एक्चुअली मैंने कंप्यूटर पे फोटो को फ्रीज किया हुआ है और उससे आपको मैं ये जो है दिखा रहा हूँ। ये जो दो ट्रांजिस्टर लगे हुए आउटपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर हैं। और ये वाले जो ऑडियो ड्राइवर हैं, ये दो ऑडियो ड्राइवर हैं। और ये जो इसमें जो एक और ये दो ट्रांजिस्टर जो है ये आईएफ एम्पलीफायर है, और इधर वाला जो ट्रांजिस्टर है ये मिक्सर का है। तो इसमें एक मैं बहुत अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ये आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर है, ये भी सिलिकॉन है, और इसमें और ये बाकी सारे सिलिकॉन लगे हुए हैं। लेकिन जो है पहले जो है यहाँ पे आउटपुट वाले में, इसमें और ये वाला जो दो आउटपुट ट्रांजिस्टर होता था, इसमें जो है जर्मेनियम ट्रांजिस्टर लगा होता था। ट्रांजिस्टर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि सिलिकॉन की इम्प्योरिटी मिलाकर के जो ट्रांजिस्टर बनाया जाता है उसको सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बोला जाता है। और जिसमें जर्मेनियम की इम्प्योरिटीज मिला करके बनाया जाता है वो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर होता है। तो पी टाइप क्रिस्टल में जो है जर्मेनियम इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है तो वो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर बनता है। और जो कंडक्टर होता है एन टाइप और पी टाइप में, अगर सिलिकॉन टाइप का इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है तो वो जो है सिलिकॉन टाइप ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। तो एनपीएन पीएनपी में तो आप जानते हैं कि पी टाइप कंडक्टर दोनों साइड रहते हैं और बीच में एन टाइप कंडक्टर रहता है। तो ये तो थ्योरेटिकल बात होगी। अब बात ये है कि इसमें पहले जर्मेनियम क्यों लगाया जाता था और अब सिलिकॉन क्यों लगाया जाता है। तो ये आउटपुट में जो है ये जर्मेनियम ट्रांजिस्टर इसलिए लगाया जाता था कि पहले जो रेडियो सेल से बजाए जाते थे, और सिलिकॉन की अपेक्षा जो है जर्मेनियम ट्रांजिस्टर जो होता है वो बहुत कम करंट लेता है, और जिससे जो है सेल जो है बहुत लंबे समय तक चलते थे। और उस टाइम एक बहुत बड़ा इशू ये था कि रेडियो बजाने के लिए जो है सेल का खर्चा भी कम करने के लिए जो ट्रांजिस्टर कम से कम करंट ले, ताकि हमारा जो उसमें लगाया गया सेल जो है बहुत लंबे समय तक चले। और अच्छा ट्रांजिस्टर वो भी माना जाता था कि जो सेल को लंबे समय तक चलाए और स्टेशन को ट्यून करे। ये दोनों बातें होती थी, स्टेशन को बढ़िया ट्यून करे, सेल लंबे तक चलाए और डिस्टरबेंस ज्यादा ना आए, हिसिंग साउंड ना आए, शॉर्ट वेव में, मीडियम वेव में भी विसल्स ना आए, और दूर के स्टेशन से आप बोले। ये सब जो है 4-5 क्वालिटीज जो है रेडियो की जो है देख करके रेडियो खरीदा जाता था। तो ये एल टाइप में चाहे और ट्रांजिस्टर जो होते थे, जो जिसमें पूरी कंप्लीट स्क्वायर प्लेट लगती थी, सब में जो है आउटपुट में जो है
जर्मेनियम ट्रांजिस्टर लगाया जाता था। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का जो है हीट सिंक पे लगाया जाता था। हीट सिंक इसलिए लगाया जाता था क्योंकि जर्मेनियम ट्रांजिस्टर जब वर्क करता था तो वो जो है थोड़ा सा जो है हीट होता था, तो वो खराब ना हो जाए, शॉर्ट ना हो जाए या ओपन ना हो जाए, इसलिए जो है उसके ऊपर हीट सिंक का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो है आउटपुट के दो ट्रांजिस्टर हैं, ये AC188 ट्रांजिस्टर का नंबर होगा या AC187 होगा, मतलब एनपीएन या पीएनपी आउटपुट ट्रांजिस्टर यूज होता है। और ये आउटपुट का जो है ये दो कंडेंसर इसमें लगे हुए हैं आउटपुट में, और यहीं से स्पीकर के कनेक्शन जाते हैं। तो ये तो आउटपुट स्टेज हो गई। और इसमें जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में जो है रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस का भी जो है कुछ फेरबदल किया जाता था। फेरबदल इसलिए कि इसमें जो है 600 560 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 220 ओम का लगा हुआ है, फिर 560 है, फिर 220 ओम का सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में। लेकिन जो है जो जर्मेनियम जब ट्रांजिस्टर लगा रहता था तो इसमें जो है 470 ओम और 47 ओम, 470 ओम 47 ओम की रेजिस्टेंस लगाई जाती थी। उस रेजिस्टेंस में अगर उस रेजिस्टेंस को लगाते हुए अगर सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो आवाज साफ नहीं आएगी, आवाज फटी फटी आएगी। तो ये सर्किट में चेंज करके जो है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर रिप्लेस किया जाता था जर्मेनियम ट्रांजिस्टर की जगह में। अब तो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर मिलते नहीं है। अपट्रॉन के टीवी में भी वर्टिकल सेक्शन में पहले जर्मेनियम ट्रांजिस्टर लगाए जाते थे, AC128 या AC188। तो फिर बाद में अगर वो खराब हो जाता था तो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर मिलता नहीं था, तो हम लोग उसके अंदर जो है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर लगाते थे। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जो है 2N5296 और 6111 ट्रांजिस्टर लगाते थे, और बीच में उसके दोनों ट्रांजिस्टर के बीच में जो थर्मिस्टर लगा होता है उसको हटा करके उसके 47 ओम के रेजिस्टेंस लगा देते थे। ये टेलीविजन के अंदर भी मॉडिफिकेशन करना पड़ता था जब वो वर्टिकल सेक्शन के ट्रांजिस्टर उड़ जाते थे या खराब हो जाते थे, क्योंकि अपट्रॉन के टीवी जो है या फिर बाद में जॉली के टीवी भी जो है इसलिए ये जर्मेनियम ट्रांजिस्टर लगाते थे। चलिए वो तो अलग अलग मैटर हो गया, वो तो टेलीविजन तो एक अलग ही सेक्शन हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बारे में बता रहा था। अब ये जो है ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है, आउटपुट ट्रांजिस्टर है, उसमें इसमें ये सर्किट लगा हुआ है, और ये जो है तो आउटपुट के जो है 220 MFD 25 वोल्ट के कंडेंसर लगे हुए, यहीं से स्पीकर जो है काम स्पीकर के कनेक्शन होते हैं। अच्छा, बीच में ये जो है ना ये ट्रांसफार्मर नुमा, ये जो आप देख रहे हैं ये मेटल की बॉडी है और ये ट्रांसफार्मर जैसा है, इसको ड्राइवर ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑडियो ड्राइव को ले ये एक इस वाले सेक्शन से ऑडियो ड्राइव को इस सेक्शन से लेकर के इस सेक्शन में आउटपुट सेक्शन में ले जाते हैं, इसलिए ड्राइवर ट्रांसफार्मर बोला जाता है। इसकी इसकी कुछ जो है जो बनावट है वो ऐसी होती है कि इसकी प्राइमरी इधर इधर की साइड ये प्राइमरी, इधर सेकेंडरी है। तो प्राइमरी में दो टर्मिनल्स लिखे रहते हैं, सेकेंडरी में जो है 4 टर्मिनल्स लिखे रहते हैं। 2 टर्मिनल्स एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए और 2 टर्मिनल्स दूसरे सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के इसमें जुड़ते हैं, और बाकी रेजिस्टेंस का जो है इसमें लूप बनता है और फिर सप्लाई आती है। तो इसके अंदर जो है ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, और ये जो है 2 ऑडियो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड में आपको मैं इसकी पीसीबी भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये जो है ये पीसीबी है, पीसीबी इस टाइप की है। अच्छा, ये देख लीजिए कि पीसीबी जो है ये उसी एल टाइप की पीसीबी का बॉटम साइड है जहाँ पे ट्रैक बने हुए हैं। तो इसके अंदर ये पोर्शन जो है ड्राइवर ट्रांसफार्मर का है, ये पोर्शन। अब इसमें आप देखिए कि ये जो है ये वाला सप्लाई जो है पॉजिटिव है, ये पूरी जो है ये ट्रैक जो है, मैं समझाने के लिए बताऊँ, ये पूरी पॉजिटिव है, ये पूरी पॉजिटिव है। और ये वाले ट्रैक जो बना हुआ है ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर का, ये जो है ये पूरा जो है ये नेगेटिव है। ये देखिए ये पूरा जो है यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, ये पूरा नेगेटिव ट्रैक बना हुआ है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जो सप्लाई है, जो पॉजिटिव सप्लाई है वो इधर से जाती है, मतलब राइट से लेकर के आपका जो है राइट से लेकर के लेफ्ट तक इधर ऐसे जाएगी ये। और सिग्नल जो है आपका जो है इधर से ऐसे यहाँ से आने के बाद सीधे जो है इधर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इस जगह वॉल्यूम कंट्रोल के फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ से सिग्नल आएगा, सेकंड पॉइंट पे जो है यहाँ से सिग्नल आएगा, थर्ड पॉइंट ग्राउंड होगा। तो ये जो है ये इस टाइप की पीसीबी का बॉटम है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये इस टाइप का जो है ये पीसीबी होती थी। इसको पहले भरा भी जाता था, मतलब ये पीसीबी और सामान खरीद करके इसमें जो है आईएफटी और रेजिस्टेंस लगा करके पूरा पीसीबी को तैयार किया था। मैंने भी बहुत सारी पीसीबी यहाँ तैयार की हुई है और बहुत सारे रेडियो बनाए हैं, रेडियो असेंबल्ड किए हैं। तो वो भी एक क्रेज होता था कि अपने हाथ से एक सामान रेजिस्टेंस कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर खरीद करके रेडियो को बनाओ और फिर कॉइल की मैचिंग कराओ, स्टेशन ट्यून करो। तो वो भी एक टाइम था।
तो चलिए दोस्तों, फिर जो है अब बॉटम फिर रिवर्स में चलते हैं। तो अब देखिए ये जो है, ये ऊपर वाला ट्रैक जो है, ये वाला ट्रैक जो है उसमें बॉटम साइड दिख रहा था, तो बॉटम साइड ऊपर ऊपर दिख रहा था, इसमें बॉटम साइड जो ऊपर आ गया है। और इसमें ग्रीन मास्किंग की हुई है, तो इसलिए आपको पता चलता रहेगा कि क्या है। देखिए ये जो है, ये पूरा जो है, ये ऐसे करके ये जो है पूरा ये आ रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव ट्रैक है पूरा ये। और ये वाला जो है, ये यहाँ से लेकर के ये जो है ऐसे करके ये जो देख रहे हैं, ये आप सारा जो है ये वाला पॉजिटिव ट्रैक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इधर सप्लाई जो है राइट से लेफ्ट जाएगी, और सिग्नल जो है इधर यहाँ यहाँ से जो है सिग्नल यहाँ पे आएगा। सबसे पहले आइए येलो आई पे, ग्रीन आई पे, फिर व्हाइट आई, फिर यहाँ से डिटेक्शन होकर के यहाँ पे सिग्नल, यहाँ पे वॉल्यूम टूल के थ्रू जाएगा, तो स्पीकर में आवाज आएगी। तो अब जो है चलते हैं, मैं आपको ड्राइवर ट्रांसफार्मर की बता रहा था। अब ये पॉजिटिव वाली जो सप्लाई है, देखिए पॉजिटिव यहाँ से चलेगी, यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, क्योंकि यहाँ पे करंट थोड़ा सा ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा होता है, यहाँ पे 100 ओम या 150 ओम की रेजिस्टेंस होती है। और यहाँ से फिर ये जो है ऑडियो ड्राइवर स्टेज में जो BC148 के 2 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, इसमें जो है सप्लाई आती है यहाँ पे। और यहाँ से आने के बाद जो है ये वाला पॉजिटिव सप्लाई जो है, यहाँ से फिर एक ये रेजिस्टेंस अलग अलग लगे हुए हैं, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से तो 100 ओम की रेजिस्टेंस से कुछ वोल्टेज कम कर दी गई, करंट कम कर दिया गया। फिर यहाँ से अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस है, जैसे ये 560 ओम की है, ये 220 के की है। तो इस टाइप के रेजिस्टेंस जो है लगा करके IFT और ट्रांजिस्टर में सप्लाई दी गई है। IFT में ट्रांजिस्टर में सप्लाई की है, और ट्रांजिस्टर में सप्लाई जो है IFT के थ्रू ही जाती है। तो ये अब इसके अंदर जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट यहाँ पे जुड़ा होता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जुड़ा होता है। और ये सप्लाई यहाँ से सप्लाई जो है पहले वाला ट्रैक से 100 ओम के पहला पॉइंट यहाँ पे जुड़ा होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जुड़ा होगा। तो इसके जो है प्राइमरी वाइंडिंग से कॉइल होती हुई इस पे सप्लाई जाएगी, और जो ऑडियो है, ऑडियो इधर से इधर चला जाएगा। तो ये एक सर्किट बना हुआ है। तो ये जो है एल प्लेट का ड्राइवर ट्रांसफार्मर इसे ड्राइव ले जाते हैं, इसलिए ड्राइवर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब जब यहाँ पे ऑडियो आ जाएगी, यहाँ पे जब चिमटे से टच करेंगे तो ऑडियो की आवाज जो घर करके आवाज आती है, वो ऑडियो स्पीकर में दिखाई देगा। तो हमारा आउटपुट सेक्शन और ऑडियो सेक्शन और ड्राइवर सेक्शन हमारा ठीक माना जाता है। और अगर आउटपुट सेक्शन चेक करना है, तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, 1 सेकंड के लिए चिमटी से जब इसको शॉर्ट किया जाता है तो स्पीकर में बहुत तेज खटखट आवाज आती है। तो इसका मतलब अगर खटखट तेज आवाज आ रही है, तो इसका मतलब हमारा जो है 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए जब इसको शॉर्ट किया जाता है तो स्पीकर में बहुत तेज खटखट आवाज आती है। तो मतलब ये है कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर से जो शॉर्टिंग है वो जारी है, और आउटपुट सेक्शन उसको एम्पलीफाई करके स्पीकर में बता रहा है। ये उसकी टेस्टिंग का तरीका है कि ऑडियो ड्राइवर स्टेज हमारी ठीक है और आउटपुट स्टेज ठीक है। तो इतना जो है ऑडियो ड्राइवर के बारे में और ऑडियो आउटपुट के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब आते हैं देखिए IF सेक्शन में। IF सेक्शन में मैंने आपको बता दिया, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि एक येलो IFT होती है और एक ग्रीन होती है, कि ये व्हाइट IFT है। तो येलो IFT और ग्रीन IFT जो होती है वो आपस में इंटरचेंजेबल होती है, मतलब येलो की जगह आप ग्रीन लगा सकते हैं, ग्रीन की जगह येलो लगा सकते हैं, लेकिन व्हाइट की जगह आप ग्रीन नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये 104 नंबर और 106 नंबर की IFT होती है। इसमें जो है 104 नंबर की IFT लगी है, इसमें देखिए ये और ये 2 माइका कैपेसिटर लगे हैं 2700 PF के, मतलब इसके अंदर बाहर कैपेसिटर लगा हुआ है, कॉइल के पैरेलल में कैपेसिटर लगा के रेजोनेंस सर्किट बनाया हुआ है, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया भी होगा कि अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाता है तो केवल कैपेसिटर बदल दिया जाता है, लेकिन अगर जिस IFT के अंदर जो है इंटरनल कैपेसिटर होता है, अगर वो कैपेसिटर खराब हो जाए या तो पूरा IFT चेंज करनी पड़ती है, और अगर IFT खराब हो जाए तो पूरा चेंज करनी है। तो IFT महंगी आती है, और ये माइका कैपेसिटर जो है वो जो है सस्ता आता है। IFT आज की तारीख में 25-30 रुपए की होगी, और माइका कैपेसिटर 2 रुपए या 3 रुपए का होगा। और इसमें जो है 195 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए, 194 मिक्सर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब आप देखिए कि इसके अंदर IFT को काम करने के लिए अलग अलग जो है ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है। एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ पे आया हुआ है, दूसरा यहाँ से सप्लाई से इस पॉइंट पे दिया हुआ है, फिर एक यहाँ से लेके इस पॉइंट पे दिया हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस की सप्लाई इस पे दिया हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस की सप्लाई जो है इस पे दिया हुआ है, और एक रेजिस्टेंस की सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है। ये रेजिस्टेंस जो है ये जो है मेरे ख्याल में 300
360 ओम की रेजिस्टेंस है ये जो है मिक्सर ट्रांजिस्टर में यहाँ पे गया हुआ है। तो ये जो है ट्रांजिस्टर जो है काम करने के लिए और एफटी काम करने के लिए जो है ये रेजिस्टेंस का लूप बनाया हुआ है। और इसमें आईएफटी में जो है थोड़े से ट्यूनिंग अच्छी है, उसके लिए जो 0.02 के एक कैपेसिटर, 0.02 का कैपेसिटर, 0.02 का माइका कैपेसिटर, सिरामिक डिस्क कैपेसिटर जो है लगा हुआ है। माइका कैपेसिटर नहीं, सॉरी, सिरामिक डिस्क। एक 2 3 ये वाला कैपेसिटर तो मिक्सर ट्रांजिस्टर से जो है 0.02 का लगा करके सिग्नल को ऑसिलेटर कॉइल में जाएगा। और ये देखिए ये यहाँ पे यहाँ पे 0.22 का वैल्यू का 2 कैपेसिटर लगा रखे हैं। ये जो है सारे जो है विस्लिंग और हिसिंग को कम करने के लिए लगा रखा है। अच्छा, दूसरी बात है कि एक ये वाला ट्रैक जा रहा है, ये ट्रैक देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पे जो है एक जो है ये 100 ओम की रजिस्टेंस, 100 के की रेजिस्टेंस है। ये 100 के की रेजिस्टेंस है। वो 100 के की लगा रखी है, कई जगह जो है 68 के की लगी जाती है। ये जो है ये वाला पॉइंट जो है ये जो है आपका ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल बनाया हुआ है। येलो आईएफटी से एक जो है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के थ्रू जो है व्हाइट आईएफटी में एक एजीसी बनाया हुआ है, क्योंकि सिग्नल का जो गेन होता है आईएफटी का ज्यादा होता रहता है। उस गेन को बैलेंस करने के लिए कि ये सर्किट जो है 10 एमएफडी का ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा रखा है और साथ में जो है ये जो है 100 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है। अच्छा देखिए, यहाँ से जब सिग्नल आएगा मिक्सर ट्रांजिस्टर आईएफ सिग्नल आएगा तो आईएफटी ट्यून करेगी यही इसे, फिर ये वाला ट्रांजिस्टर जो है इसको एम्पलीफाई करेगा, फिर ये सिग्नल यहाँ पे आएगा और इसको फिर 455 किलोहर्ट्ज पे ट्यून करके फिर ये वाला ट्रांजिस्टर इसको एम्पलीफाई करेगा, फिर ये जो है यहाँ पे जो है इसको फिर 455 किलोहर्ट्ज पे ट्यून करके यहीं पे डिडक्शन होगा। यहाँ पे ये वाला देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एक IN34 डायोड लगा हुआ है। IN34 डायोड जो है या OS79 डायोड लगा होता है, ये कांच की तरह होता है, ये डिटेक्शन का काम करता है। ये IF में से RF रेडियो फ्रीक्वेंसी निकाल करके ऑडियो फ्रीक्वेंसी निकाल करके अलग करता है। और ये डायरेक्ट जो है डायरेक्ट ड्राइवर पे नहीं जाता है, इसमें एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसको ड्राइवर यहाँ पे दिया जाता है, रेजिस्टेंस से, ताकि नहीं तो ये बहुत सेंसिटिव होता है, जरा सी इसको ऑडियो ज्यादा तेज मिलेगी तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर ऐसे ग्राउंड कर रखा है और एजीसी का भी यहाँ पे जोड़ रखा है ताकि गेन कम ज्यादा को कंट्रोल करे। तो ये जो है यहाँ से सिग्नल आउट होगा और सीधे जो है ऑटो ड्राइवर में जाएगा। और ये देखिए ये 104 नंबर का कैपेसिटर लगा हुआ है, 104 नंबर के कैपेसिटर के एक पॉइंट पर ही यहाँ पे सिग्नल जाएगा। वॉल्यूम कंट्रोल का सेंटर पॉइंट यहाँ पे आएगा और वॉल्यूम कंट्रोल का फर्स्ट पॉइंट जो है वो सिग्नल वहां पे जाएगा, थर्ड पॉइंट ग्राउंड होगा। तो इस टाइप का ये लूप बनता है। तो ये केवल जो है आईएफ सेक्शन है ये, और अलग से इसमें कॉइल लगा करके गैंग कंडेंसर लगा करके जो है इसको रेडियो को पूरा कंप्लीट किया जाता था, कहा जाता था। अब इतना अगर समझ में आ गया है तो आप कोई भी रेडियो को मतलब पुराने रेडियो को खोल करके आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर अगर ट्रांजिस्टाइज सर्किट है तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ये वाला सेक्शन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये ऑडियो ड्राइवर स्टेज है और ऑडियो आउटपुट स्टेज है, इसकी जगह ये पूरा हटा करके जो है इसमें आईसी भी लगाई जाती है। जैसे आईसी फिलिप्स वाले CA4510 आईसी यूज करते हैं। 4510 आईसी जो है 4.5 वोल्ट के ट्रांजिस्टर में और 3 वोल्ट के ट्रांजिस्टर में यूज होता है। TBA 820 TBA 820 आईसी जो है वो 6 वोल्ट के ट्रांजिस्टर में जो है यूज होता है, वो फिलिप्स वाले यूज होते हैं। LM 1895 1895 जो आईसी होती है वो जो है वो भी जो है मतलब जो है 4.5 वोल्ट में यूज होती है। और 6 वोल्ट के लिए अगर ये वाला अगर यूज हो रहा है तो इसमें TBA 810 साउंड आईसी जो है बहुत बढ़िया आईसी हुआ करती थी पहले, जो है 8 वाट की आउटपुट के लिए, वो भी इसके अंदर जो है यूज होती थी। यहाँ पे जो है बिना हीटसिंक के जो है यहाँ पे यूज हो सकता है, मतलब ये ट्रांजिस्टर। तो उससे क्या होगा कि आईसी यूज करने पे आईसी की जो है रिस्पॉन्स थोड़ा सा अलग होता है, ट्रांजिस्टर का रिस्पॉन्स अलग होता है, लेकिन जो मधुर साउंड आवाज आती है रेडियो के अंदर वो जो है वो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर लगा के आती है, नहीं तो फिर आईसी का यूज करें। ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में जो है थोड़ी आवाज जो है कर्कश लगती है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये है। और दोस्तों ट्रांजिस्टाइज सर्किट में जो है आप लोग जो है अब यूज कर देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी रेडियो आप खोलेंगे उसके अंदर ट्रांजिस्टर का ये वाला सेक्शन तो कम से कम आप समझ ही जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, कहाँ से क्या सप्लाई की। ये 100 ओम 150 ओम
का जो ये वाला रेजिस्टेंस है जरूर लगा होगा अगर ट्रांजिस्टर सर्किट है ऑडियो फ्रीक्वेंसी में, ऑडियो आउटपुट में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर ये पल्स पल्स की जो है पैरामाउंट, रोजी, जवाहर की जो ये जो IFT है, इसके जब हम फिलिप्स के क्यों नहीं लगा सकते हैं? तो फिलिप्स के जो ट्रांजिस्टर सर्किट है उसका वो इसमें बिल्कुल नहीं मैच हो पाएगा। उसका कारण ये है कि फिलिप्स वाले जैसे इसके अंदर जो है ये यहाँ से सप्लाई गई है, तो फर्स्ट लेग में जो है सप्लाई मिलेगी और सेकंड लेग जो है ट्रांजिस्टर के उसमें होगा। जैसे यहाँ से सप्लाई गई है तो पहले फर्स्ट लेग में जो सप्लाई जाएगी और सेकंड लेग में जो है ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो उनकी कॉइल इस प्रकार के डिजाइन होते हैं कि फर्स्ट लेग में जो है ट्रांजिस्टर लगा होगा और सेकंड लेग में सप्लाई जाएगी। तो इसलिए जो है ये जो है इंटरचेंज फिलिप्स वालों ने ये अपना जो है कॉइल कोई दूसरा यूज ना कर ले, इसके लिए जो है ये जो है इन्होंने अपना पेटेंट रखा हुआ है कि मेरी कॉइल और मेरी जो है IFT जो है कोई दूसरा उसे यूज करके उसकी क्वालिटी बढ़िया करके जो है मतलब हमसे मतलब जो है मुकाबला ना करे। इस टाइप का जो है उन्होंने कुछ सर्किट और सर्किट डिजाइन जो है वो अलग रखा हुआ है। तो दोस्तों ये L-प्लेट का ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने आपको पूरा आज बता दिया है कि, और ये जो दूसरी बात है कि L-प्लेट जो है ये 6 वोल्ट ऑपरेटेड है और 6 वोल्ट से ये चलेगा और इसका रिस्पांस काफी अच्छा रहता है। ये लोकल स्टेशन और शॉर्ट वेव में तो बहुत बढ़िया बजता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताना, और साथ में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी इसमें अगर कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप क्वेश्चनिंग करके क्वेश्चन जरूर पूछे, मैं उसका जरूर से जरूर जवाब दूंगा। आपकी जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसका जवाब तो मैं दे ही रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि जो मैं जवाब दे रहा हूं आप उससे जो है मेरे जवाब से पूरी तरह से सेटिस्फाइड होंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।